छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 3 दिन की हड़ताल पर हैं। रायपुर में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। धरना स्थल का नजारा आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पहुंची हैं और छाता लगाकर ये बरसते पानी में अपनी मांगों को बुलंद कर रही है। इनकी एक ही मांग है, कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। 6,500 रुपये महीने के मिलते हैं, जिसमें घर चलाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में इनकी मांग है कि कलेक्टर दर इन्हें दिया जाए। आप देख रहे हैं कि छाता लगा के दूर तक भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करिए कि छाता पकड़ करके, कईयों ने तो रेनकोट पहना हुआ है, रेनकोट पहन करके भरी बारिश में ये सभी महिलाएं कुछ तो कुर्सी को ही अपना रेनकोट बनाकर रखी हुई है और छाते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये नज़ारा रायपुर के धरना स्थल का, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं और इनकी एक ही मांग, कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। आप लोग लगातार 13 विभागों के काम करते हैं, अलग अलग विभागों के। ऐसे में समस्या कितनी आ रही है और कलेक्टर दर पर अगर वेतन की मांग आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं, क्या आश्वासन अब तक? जी, अभी तक तो कलेक्टर दर में कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसीलिए हमारे आगामी कार्यक्रम में ये 3 दिवसीय हम लोगों का ध्यान आकर्षण धरना प्रदर्शन है। शासन को ये बताना चाहते हैं कि भीषण गर्मी के बाद भीषण बारिश में भी हम बैठे हैं। अब तो आपकी आंखें खोलिए, अब तो हम लोगों की मांग जो आप ही ने हमको लिख के दिया है जन घोषणा पत्र में, कलेक्टर दर, उसको तो आप तत्काल दीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ एक मांग के लिए हमारी बहनें 3 दिन के लिए उतरी हैं। हमारा शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक कलेक्टर दर जो आपने जन घोषणा पत्र में लिख के दिया उसको तत्काल पूरा करें, इसी के लिए हम लोग आए हैं। जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का और सहायिकाओं का आंदोलन होता है तो 50 दिन अभी तक की हमने सीमा देखी है कि सरकार से जब बातचीत होती तो आश्वासन के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं वापस लौट जाती हैं। लेकिन इस बार मन बनाकर बैठी है कि एक सूत्री जो मांग है, शासकीय कर्मचारी घोषित करना, कलेक्टर दर पर वेतन देना, इससे पीछे वो बिल्कुल नहीं हटेंगी। कैमरामैन सुशील सोनकर के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया रायपुर। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़े हमारे साथ सीधे लाइव इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, हड़ताल लगातार जारी है, बारिश हुई फिर भी हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां से नहीं ली, आगे उनकी क्या रणनीति है? देखिए, उनकी मांग है कि स्पष्ट तौर पे उनका कहना है कि जो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त वादा किया था उनसे, उस वादे को पूरा किया जाए सरकार की ओर से। स्पष्ट तौर पे वो कह रही है कि चूंकि जन घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र था, उनका कहना है कि कलेक्टर दर दिया जाएगा तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को, तो ऐसे में उन्हें कलेक्टर दर मिलना चाहिए। और ये एक सूत्रीय मांग उनकी है, एक तो शासकीय कर्मी उन्हें घोषित किया जाए और कलेक्टर दर का पे जो है उन्हें भुगतान होना चाहिए। अब तक जो स्थिति है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का कहना है कि 6500 रुपये कार्यकर्ताओं को मिलता है और महीने के 3,250 रुपये सेविकाओं को मिलता है, और ये बेहद कम होता है ऐसे वक्त में, तब जबकि महंगाई अपने चरम पे पहुंचने जा रही है, महंगाई आसमान छू रहा है। घर का खर्चा चलाना तक, महिलाएं चूंकि घर की गृह मंत्री होती है और उनको खर्चा चलाना तक बेहद मुश्किल हो रहा है, और तब जबकि वो अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से कर रही है, तो ऐसे में उन्हें 6500 रुपये और 3,250 रुपये मिल रहे हैं, तो ये काफी नाकाफी है उन्हें दिखाई देता है। और इस नाकाफी जो उनको वेतन मिल रहा है या मानदेय मिल रहा है हम कहें, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो आक्रोशित है और उनका कहना है कि कम से कम कलेक्टर दर जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। और इसी को लेकर चाहे तपती धूप की हम बात करें, बेहद भीषण गर्मी की बात करें, चिपचिपाती हुई गर्मी जो यहाँ पे रहती है छत्तीसगढ़ में, खासतौर पे रायपुर में, और उसके बाद अब बरसात की चाहे बात करें, अभी तेज बारिश में भी छाता लगा के सैकड़ों महिलाएं धरना स्थल पे डटी हुई हैं, बैठी हुई हैं और एक तरह से ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश में है। लेकिन एक चेतावनी भी देती हुई नजर आई कि अगर अब भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर से आगे जो है वो धरने की रूपरेखा और बड़े धरने की रूपरेखा बनाने वाली हैं। क्या सिस्टम की तरफ से कोई कदम उठाने की बात निकलकर सामने आ रही हो, या फिर कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, आंदोलन लगातार जारी है?
देखिए, कलेक्टर दर को लेकर या उन्हें शासकीय कर्मी घोषित करने को लेकर अब तक स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं सामने निकल के आया है, अगर हम प्रशासन या शासन की ओर से कहें तो। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से अब ये मांगे अपनी बुलंद कर रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा था लंबे वक्त तक इनका धरना प्रदर्शन चला था, उसके बाद कुछ आश्वासन भी मिले थे, लेकिन बावजूद इनकी जो ये प्रमुख मांगे हैं नहीं मानी गई। अब फिर से ये ध्यानाकर्षण के लिए आंदोलन कर रही है। अब देखना ये होगा कि अब फिर से जब ये आंदोलन कर रही है तो मांगों पे विचार होता है, मांगे मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, क्योंकि एक बड़े प्रदर्शन और धरने की रूपरेखा अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में बना रही हैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सेविकाएं। ठीक है सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।